Hello everyone, welcome back to MBBS Mentor. This is our another video in the series of nutritional biochemistry lectures. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाशियोरकर और मरासमस और फिर उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी जानेंगे। इससे पहले वाली हमारी जो थी वो PEM के टॉपिक पर थी। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वाशियोरकर और मरासमस को। तो पहले क्वाशियोरकर को जानते हैं कि वर्ड क्वाशियोरकर क्या है। क्वाशियोरकर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ PEM, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की एक फॉर्म है। और ये क्यों होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैलोरी बट डेफिशिएंट इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो है बच्चा जो है कैलोरीज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो एडिक्वेट इनटेक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो ठीक मात्रा में ले रहा है, मगर प्रोटीन की क्वांटिटी जो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। इस वजह से जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं क्वाशियोरकर। यूजुअली ऑकर्स इन चिल्ड्रन आफ्टर अबाउट 1 year ऑफ एज हु आर गिवन वाटरी ग्रूवल्स इन सप्लीमेंटेशन ऑफ मदर्स मिल्क। किन में होता है? बेसिकली होता है चिल्ड्रंस में, वो जो 1 साल की उम्र के होते हैं, 1 साल की उम्र के बाद। दिस इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि 1 साल की उम्र के बाद में होगा कि जिन्हें वाटरी ग्रूवल्स देते हैं मदर्स मिल्क की जगह दिए जाते हैं। वाटरी ग्रूवल्स क्या होते हैं? गांव वाले इलाकों में जैसे बच्चों को सेरेलैक और नेक्टोजन वगैरह टाइप की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, चावल को बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं और उसे पानी में मिला के उसका एक पेस्ट बना लेते हैं कि जिसको हम कहते हैं वाटरी ग्रूवल्स। अब मदर्स मिल्क की बजाय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मदर्स मिल्क तो देना चाहिए। मदर्स मिल्क क्यों की बजाय ये इसलिए देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स द फैमिली इज़ वेरी पुअर, बहुत ही पुअर फैमिली है और सभी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो मदर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अब अगर मदर को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मदर में मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है तो मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसी वजह से बच्चों को फिर मदर्स मिल्क नहीं मिल पाता। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या देते हैं? क्योंकि वो सेरेलैक और लैक्टोजन जैसे बेबी फूड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गरीब होते हैं, इस वजह से चावल को बहुत ज़्यादा बॉईल कर एक पेस्ट टाइप का बना लेते हैं और बच्चों को वो खिलाते हैं। तो 1 साल के बच्चों को वो खिला देते हैं मदर्स मिल्क की वजह से, कि फिर उसकी वजह से उसे क्वाशियोरकर होता है, क्योंकि चावल से कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल रहा है मगर उसे जो प्रोटीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। सिम्टम्स क्या है? एडीमा इसे कहते हैं स्वेलोइंग या पॉट बेली जो हो जाता है, स्वेलिंग पार्टिकुलरली ऑन लेग्स एंड हैंड्स। तो टांगों पर और हाथ में और पेट वाली जगह स्वेल के पॉट की तरह हो जाती है, मटके की तरह हो जाती है। स्वॉलन बेली ड्यू टू लीवर इनलार्जमेंट, पेट भी उसका लार्ज हो जाता है बिकॉज लीवर इनलार्जमेंट, लीवर में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से पेट भी मोटा हो जाता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, अब ये इस क्यों होता है कि एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से। एल्ब्यूमिन जो है वो हमारा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो अब जब वो जो और ये एक प्रोटीन है, तो अगर एल्ब्यूमिन नहीं मिल रहा तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा और वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो प्रोटीन सही नहीं मिल पाने की वजह से एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं मिलेगा और उसी वजह से एडीमा होता है, स्वेलोइंग हो जाना, पॉट बेली हो जाना, ये इसकी वजह है। फ्रेजाइल स्किन, अल्सर, स्लो वुंड हीलिंग, तो स्किन जो होगी बहुत नाजुक होगी, बहुत सारी इन्फेक्शन जल्दी हो जाएंगे, कोई ज़ख्म कोई घाव हो गया तो बहुत देर से हील करेगा। एनोरेक्सिया एंड डायरिया, एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया भूख ना लगना, तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी। डायरिया ऑफ कोर्स वाटरी स्टूल्स पास आउट होंगे। मून फेस चांद जैसा चेहरा हो जाएगा, बॉल लाइक, ये अभी हम इज मेंट बाय मून फेस। तो चेहरा पानी एक्यूमुलेट हो गया है, ऑफ कोर्स एडीमा फेस पर भी आ गया है। ECF में गड़बड़ की वजह से, क्योंकि हाइपो एल्ब्यूमिनोमीनिया हो गया है, इस वजह से चेहरा जो है इट इज़ बिकम मून लाइक, तो इसको कहते हैं मून फेस। सी इज़ मेंटल चेंजेस, स्टंटेड ग्रोथ, ऑफ कोर्स अगर सही तरीके से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी हैम्पर होगी। स्टंटेड ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कद छोटा रह जाएगा। स्पार्स, स्ट्रेट, सिल्की, थिन एंड ईजिली प्लकेबल हेयर, बाल बहुत कम होंगे, स्ट्रेट होंगे और बहुत आसानी से टूट जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बालों में भी प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा तो बाल भी सही नहीं होंगे। ट्रीटमेंट क्या है? चूँकि हमें पता चल गया कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से है, तो प्रोटीन रिच फूड्स देना इसका ट्रीटमेंट है, या फिर डाइटरी कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट 3 to 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि अगर हम उसे सही मात्रा में प्रोटीन देंगे तो बच्चा वो बच्चा उसका इलाज हो जाएगा। नेक्स्ट इज मरासमस, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ PEM रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशिएंट इनटेक ऑफ बोथ कैलोरी एंड प्रोटीन।
ये क्यों होता है? डेफिशिएंट इनटेक, कैलोरीज भी नहीं मिल रही और प्रोटीन्स भी नहीं मिल रहे। ये वजह है। वहाँ क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा था, यहाँ कैलोरीज भी नहीं मिल रही हैं और प्रोटीन्स भी नहीं मिल रहा है। यूजुअली ऑकर्स इन चिल्ड्रन यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। वहाँ क्वाशियोरकर में 1 साल से ऊपर के बच्चों को होता था, मेरास्मस 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। थिन बॉडी विथ नो सबक्यूटेनियस फैट, बहुत ज़्यादा पतले होंगे और स्किन के नीचे ज़रा सा भी फैट नहीं होगा, हड्डियाँ दिखेंगी। अरेस्टेड ग्रोथ, ऑफ कोर्स ग्रोथ नहीं होगी। मसल वेस्टिंग, जनरलाइज वेस्टिंग, मसल भी नहीं होंगे और बाकी सारे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे। ग्रॉसली अंडरवेट, अंडरवेट बहुत ज़्यादा अंडरवेट होगा, जितना होना चाहिए वजन उससे 60% तक कम हो सकता है। ओल्ड पर्सन फेस, ओल्ड पर्सन फेस ऑफ कोर्स जब कोई सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा तो मुंह जो है बहुत श्रिंक हो जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा। इरिटेटेड, हमेशा बच्चा गुस्से में रहेगा। वीकनेस, कमज़ोरी होगी। नो नॉट एनोरेक्सिया, यहाँ क्वाशियोरकर में भूख नहीं लगती थी, यहाँ हर वक्त भूखा रहेगा। ट्रीटमेंट क्या है? डाइट रिच इन कैलोरीज एंड प्रोटीन, जिसकी कमी थी वही दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेट अस से एज यू कैन सी फैटी लीवर है, पेट बाहर निकला हुआ है, ये है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर का ये पेशेंट है। डीप पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो गई है, एडिमा हो गया है, पैर और पेट मोटा हो गया है। लुक, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। पेट का बढ़ना, पेट का क्यों बढ़ना है? ऑफ कोर्स एडिमा एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। हाथ और पैर दोनों मोटे मोटे हो रहे हैं। दिस इज़ द मून फेस एंड दिस इज़ अनदर फिगर। देख सकते हैं आपकी पैर भी मोटे हो रहे हैं, हाथ भी मोटे हो रहे हैं। स्टंटेड ग्रोथ एंड पॉट बेली। नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मरास्मस। तो मरास्मस में क्या होता है? मरास्मस में एज ग्रुप 1 साल से कम वाले बच्चों को होता है, क्वाशियोरकर में 1 से 4 साल के बच्चों को होता है। डेफिशिएंसी, मरास्मस में सिर्फ कैलोरी और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी होती है, क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की। ग्रोथ रिटार्डेशन, मरास्मस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ में कमी होगी क्योंकि कैलोरी और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और क्वाशियोरकर में चूँकि कैलोरीज मिल रही हैं तो मॉडरेट ग्रोथ होगी। मसल वेस्टिंग मरास्मस में मार्क्ड होगी, ऑफ कोर्स बिकॉज ये और ज़्यादा इंटेंस है, इसमें ना कैलोरी मिल रही है ना प्रोटीन मिल रहा है, तो इट इज़ अ वेरी इंटेंस थिंग। तो इट इज़ अ वेरी इंटेंस कंडीशन। बॉडी फैट मरास्मस में होगा ही नहीं, क्वाशियोरकर में थोड़ा सा होगा। इडीमा मरास्मस में एब्सेंट, क्वाशियोरकर में प्रेजेंट। फेस मरास्मस में ओल्ड मैन फेस, बूढ़ों वाला झुर्राया हुआ चेहरा, बहुत छोटा सा। क्वाशियोरकर में इडीमा की वजह से मोटा सा स्वेलिंग, पूरा राउंड हो जाएगा फेस। एपेटाइट मरास्मस में बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, और क्वाशियोरकर में पुअर होगी क्योंकि इसे एनोरेक्सिया होता है। कॉर्टिसोल लेवल, ये इसका टेस्ट का तरीका है। कॉर्टिसोल लेवल मरास्मस में हाई होंगे, क्वाशियोरकर में कम होंगे। सीरम पोटेशियम लेवल्स मरास्मस में नॉर्मल एंड क्वाशियोरकर में डिजीज्ड। एंड प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इसमें मरास्मस में नॉर्मल होगा, क्वाशियोरकर में लो होगा कि जिसकी वजह से एडिमा होता है। So this was the basic difference. Now let us understand it by pictures. ये हमने एडिमा उसकी पिक्चर देख ली थी, मरास्मस की, क्वाशियोरकर की, और ये है आपका मरास्मस का। इसमें देख सकते हैं आप चेहरा कैसा हो गया है, ओल्ड मैन फेस हो गया है, बिल्कुल व्रिंकल्ड, हमेशा बच्चा रो रहा है, गुस्से में है, भूखा है। स्टंटेड ग्रोथ एंड नो वेस्टिंग ऑफ मसल्स बिल्कुल भी नहीं है, हड्डियाँ दिख रही हैं। एंड दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू। इसमें राइट हैंड साइड पर आपका क्वाशियोरकर का पेशेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पर मरास्मस का पेशेंट है। तो क्वाशियोरकर में हाथ पांव मोटे हो रहे हैं, बच्चा मोटा और हेल्दी लग रहा है मगर है नहीं, बिकॉज एडिमा हो गया है, ऐसे एडिमा हो गया है, स्किन के नीचे पानी एक्यूमुलेट हो गया है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। पॉट बेली ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ पेशेंट ऑफ मरास्मस का पेशेंट है। ओल्ड मैन फेस, व्रिंकल्ड और बहुत छोटा सा चेहरा हो गया है। वेरी थिन, हड्डियाँ दिख रही हैं, मसल वेस्टिंग, एंड बोथ में स्टंटेड ग्रोथ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन तो आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी चैनल पे दी हुई है, या हमें कमेंट कर बताएं। गुड बाय टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू MBBS मेंटर।